नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जन्म तो एक अवसर है जीवन जीने के लिए। जन्म जीवन नहीं है। जीवन तो हमारे कर्मों का संग्रह है। जैसे कर्म वैसा जीवन। और जन्म और मृत्यु के बीच का जो सफ़र है उसे जीवन कहते हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से तय करता है, उस सफ़र को कहे तो पूरा करता है। अभी देखें कि क्या है एक नशा मुक्त रहने की प्रबल इच्छा होने के बावजूद भी यह असफलताओं का कारण क्या है, क्यों होता है वो असफल ना। तो मैंने पहले भी चर्चा के माध्यम से कहा है कि इस क्यों का जवाब जब भी हमें क्यों आए मस्तिष्क में, तो हमें एक ईमानदारी से पास्ट का चिंतन करना चाहिए ना, कि आखिर प्रबल इच्छा है वर्तमान क्षण में, फिर असफलता क्यों ना। तो इस क्यों का जवाब ये सामान्य व्यक्ति भी अगर जीवन की किसी समस्या को महसूस कर रहा है, नशा कर रहा व्यक्ति तो ये खुद के चुनाव से आमंत्रित की गई समस्या की चपेट में है ना। तो हर व्यक्ति को जब भी क्यों आए सवाल में, तो उसे पास्ट का चिंतन करना चाहिए। अभी क्यों ऐसा होता है ना कि नशे का त्याग करने के बाद भी उसकी ज़िंदगी में उसे कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो सोचना चाहिए कि किसी की भी ज़िंदगी में खुद ही अच्छा कोई होने लगता है। कोई नशा छोड़ देना इस बात का प्रतीक कोई है कि अब चमत्कार होने लगेंगे, है ना। कोई चमत्कार कोई होंगे, कर्मों से चमत्कार करने होंगे ना। तो यहाँ समझने की बात जो है वो यही है कि एक तो इस भ्रम से निकले परिवार भी और नशे से पीड़ित व्यक्ति भी कि नशा छोड़ देना समस्या का समाधान है। तो छोड़ तो दिया है, हो रहा है समस्या का समाधान नहीं हो रहा है ना। देखो, नशा तो मात्र एक लक्षण है किसी भी व्यक्ति के भीतर की आध्यात्मिक, जो कहते हैं ना, अंदरूनी गड़बड़ियों का, वो तो एक लक्षण है। वो लक्षण तो तब उभरेगा जब हमारी ये गड़बड़ियाँ अपनी चरम पर जाने लगेंगी या फिर उभरने लगेंगी, है ना। हाँ, नशे का त्याग करना किसी भी नशे से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्राथमिकता इसलिए होना चाहिए ताकि उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में रहे। अन्यथा नशे के प्रभाव में तो वो नशे के नियंत्रण में चला जाता है, तो कैसे सोच पाएगा किसी चीज़ के बारे में ना। तो प्राथमिकता होनी चाहिए कि ये मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे, ठीक वैसे जैसे कि हमारे सफलता के दिनों में रहता था। अब बात यहाँ आती है, अगर मैं कहूँ तो जब तक एक व्यक्ति ये स्वीकार नहीं करेगा ना कि उसके जीवन का विनाश उसकी सोच और उसके कर्मों की वजह से हुआ है ना। जो ज़िंदगी का विनाश है किसी भी व्यक्ति का, उसकी सोच और उसके कर्मों की वजह से होता है। यहाँ पर भी जाहिर सी बात है, ये कैसे एक व्यक्ति को नशे की तरफ किसने ले जाने का काम किया, सोच ने उसने सोचा कि ज़िंदगी में आनंद होने के बाद भी सोचा कि कुछ मज़ा ले लूँ या फील गुड कर लूँ, व्यवहार में ले आया, एक्शन में, और अब देख लें कि ज़िंदगी का वास्तविक मज़ा ही कोसों दूर चला गया है ना। तो सोचने के तरीके ने और फिर उसके करने के तरीके ने उसकी ज़िंदगी का एक विनाश किया है। तो अब ये एक बहुत साधारण सी बात है कि अब ये सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति ने उस नशे का त्याग कर दिया, तो सोचने का तरीका क्या वो बदल रहा है? क्या वो इस बात को स्वीकार कर रहा होता है कि हाँ, वास्तव में मेरे भ्रम ने, नकारात्मक आकर्षण ने मुझे एक नकारात्मक दिशा में धकेल दिया है ना। अब मुझे ज़िंदगी में उस सकारात्मक दिशा का अनुसरण करना चाहिए जो मेरे साथ के लोग
मेरे समाज के लोग, मेरे परिवार के लोग जिस सकारात्मक दिशा का अनुसरण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्या ऐसा वो करता है? नहीं करता है। वो जैसे ही नशा छोड़ता है फिर उसकी सोच कि अब तो मैंने नशा छोड़ दिया, अब तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होना चाहिए, अब जो मैं कह रहा हूँ मेरी सुननी चाहिए। परिवार में डिमांडिंग हो जाना, है ना, कंट्रोलिंग नेचर आ जाना, ये झूठा अभिमान हो जाना, कई तरह से उसकी सोच पर जो उसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन मिलेगा कहाँ? किसी नेगेटिव चीज़ को सिचुएशनल सेटिस्फेक्शन दे सकती है, वो परमानेंट नहीं, मोटिवेट नहीं होगा वो ना। तो अभी देखें कि इस तरीके से रहते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, मैं जीना चाहता हूँ, ठीक है। मेरी सोच ने मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए ना, और ये बुरी सोच का सरेंडर करना चाहिए। और ये जो मेरे जीवन है पूरा, उसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें मैंने नेगेटिव एक्शंस की वजह से अपने ना जीवन में विनाश लिखा है। तो अब मुझे उन नकारात्मक कर्मों का और उस नकारात्मक सोच का सरेंडर करना होगा। अब मैं उस सोच के अनुसार जीवन को नहीं जीऊँगा, ना ही वो कर्म करूँगा, है ना। क्या ये सोचता है वो जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बार बार असफलता झेल रहा है? संभवतः नहीं सोचता होगा ना, है ना। हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें एक हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्शन आगे बढ़ाएंगे, ना कि हम नेगेटिव सोचते रहें कि क्या हो गया, जो हो गया उसका कर क्या सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन वो तब कर सकता हूँ जब वर्तमान क्षण में रहकर अपने निर्माण प्रक्रिया को मैं पूरा ध्यान देकर एक ध्यान देकर अपनी पूरी निर्माण प्रक्रिया को कर रहा हूँगा, है ना। तो इसलिए ध्यान देना है कि एक व्यक्ति का जो वास्तव में विनाश है ना, ये नशे ने नहीं किया है, उसकी सोच ने किया है और उसके कर्मों ने किया है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो नशे का त्याग करता है तो क्या अच्छी सोच का प्रदर्शन कर रहा होता है या अच्छे कर्मों को ध्यान देकर कर रहा होता है? वो नहीं कर रहा होता है शुरुआत में, क्योंकि उसे लगता है कि नशे का त्याग करना ये एक और गलत सोच का एग्जाम्पल है। वो सोच रहा होता है बस नशा ही छोड़ना है, नशा छोड़ दिया। भाई वो प्राथमिकता है, वो प्राथमिकता किस लिए ये भी तो समझें। प्राथमिकता इसलिए ताकि ये मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे। नियंत्रण में रहेगा तो कुबुद्धि नहीं है, सद्बुद्धि का परिचय देंगे, और हमारी सद्बुद्धि कहेगी कि निकल उस जीवन से, और कहेगी कि अब मैं अगर निराश हूँ, निकलने का रास्ता नहीं है, तो मुझे मदद के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहेगी कि मदद ले, किसी का सहयोग ले। वो इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो अभी अपना विनाश ही करता आ रहा है, उसके पास वही तो विचार होंगे जो उसको विनाश में मदद कर सकते हैं। विकास में मदद करने वाले विचार तो उसे लेने होंगे। कुछ उसके पास संभवतः जीवन की पहली सफलताओं का अनुभव से हो, हालांकि वो अनुभव दब जाता है, लेकिन रिकॉल किया जा सकता है और कुछ लेने की ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये ध्यान देने वाली बात है ना। जो भी लोग मात्र ये सोच रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नशा छोड़ रखा है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आया। एक्टिविटीज़ तो सोच से ही करेगा, एक्शन में कोई फ़र्क नहीं आता है ना। एक इस तरह की ज़िंदगी जी रहे होते हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि दिखावा चरम प्रकाष्ठा पे है ना। बनावटी बातें कहना, फेक पर्सनैलिटी की तरह ना। मात्र उनका उद्देश्य ये होता है कि दूसरा मेरी इस जीवन शैली से आकर्षित हो, है ना। फेक पर्सनैलिटी, और फेक ही पर्सनैलिटी होती है जो अपने इर्द गिर्द, या उसकी एक नेचर होती है कि अब मैं नशा मुक्त हूँ, और फेक पर्सनैलिटी है ना होती है वो अपने इर्द गिर्द भीड़ हमेशा, यानी सोचता है कि लोग मेरे पास ना, उसके किसी ऐसे आकर्षण से नहीं है कि उसके विचारों की आकर्षण की क्षमता से हैं। वो फेक पर्सनैलिटी है, जिसके सामने जाते हैं उसी तरह व्यक्त करती है अपने आप को। एक दिन अपनी वास्तविकता भूल जाती है ना। तो वो वाली पर्सनैलिटी ठीक है, आपको दिख रही होगी कि हाँ वो ड्राई रंग की स्टेज है, उन्होंने नशा छोड़ा है, और ये अवधि लंबी भी हो सकती है, कभी कभी शॉर्ट भी होती है, लेकिन परिणाम तय वहाँ भी है कि समझने के लिए पुनः उसी स्थान पर आना पड़ेगा जहाँ से नशा मुक्त जीवन की शुरुआत की है ना। वो अलग विषय है। हमारा ध्यान हम पर रहना चाहिए, खुद पर ध्यान रहना चाहिए हमारा ना।
कि मेरे जीवन में नशा मुक्त रहना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे एक पॉजिटिव सा फील नहीं हो रहा है ना। तो क्यों का जवाब मिलेगा कि इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप पास्ट के इफ़ेक्ट को आज भी फील कर रहे हो, जो कि घटना 1 साल पहले 2 साल पहले हो चुकी है। तब भी ऐसे ही फील किया था, आज भी कर रहे हो और आज ज़्यादा कर रहे हो, है ना, और बाधक बन रही है आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए ना, और एक ये चीज़ें अच्छी तरह सोच लीजिए चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव सोच यही रखनी चाहिए कि हमारा विनाश नशे ने नहीं किया, हमारा विनाश हमारे सोचने के तरीके और हमारा करने के तरीके यानी सोचने और एक्शन ने किया है। नशे का त्याग करना प्राथमिकता है, ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बॉडी केमिकल एलर्जिक हो गई है, शुरुआत करेंगे तो दूसरा ही रोक सकता है और कभी कभी रुक भी नहीं पाते, जीवन ही समाप्त होता है। इसका छोड़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये मस्तिष्क हमारे नियंत्रण में रहे, और ये नियंत्रण में रहेगा तो हम अपनी ज़िंदगी में क्या अच्छा है क्या बुरा समझ पाएंगे और फिर कर भी पाएंगे ना। तो इसलिए इसी भ्रम को तोड़ना चाहिए ना, और फिर ज़िंदगी के बुरे अनुभव होना भी एक हमारे लिए उपहार भी बन जाता है कि हम निकल जाते हैं फिर उस अनुभव को ना, दोबारा उस चीज़ों को करना नहीं चाहते। अब कैसे लेंगे उसे, पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो उपहार ही कहलाएंगे, अनथीन खजाना कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होगी हमारे जीवन में, है ना। जो कभी बुरे अनुभव हुए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे लगने लगेंगे। कहते हैं ना कि कठिनाइयों का दौर कितना भी समय क्यों ना घेर के रखे हमारी ज़िंदगी को, लेकिन जब हम निकल जाते हैं ना तो वही कठिन दौर ना हमारे लिए वरदान स्वरूप मिलता है। तो इसी तरह की बातों पर ध्यान दे के आगे बढ़ें, हमेशा पॉजिटिव रहें ना, सकारात्मक रहें, आगे बढ़ें, ईश्वर है हमारे साथ ना, विश्वास करें। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।